थायराइड एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड निकालता है, जो कि आपके गले के आगे जहां से आवाज आती है उसके नीचे एक तितली के आकार का ग्लैंड है। लेकिन ये हार्मोन और ये ग्लैंड होते क्या है? तो जो भी चीज आपके शरीर में कोई उत्पाद करती है, कोई चीज बनाती है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। और हार्मोन दिमाग का एक तरीका है, एक संदेशा है उन चीजों को बनाने के लिए जो बहुत समय तक दिमाग को पता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो वो एक टाइप के सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल हार्मोन्स है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो सिग्नल भेजता है हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, जो हम खाना खा रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उससे एनर्जी बनानी है, कैसे उससे ऊर्जा बनानी है और उसको कहाँ कहाँ लगाना है। ये इसका मोटा मोटा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो कभी कभी ये थायराइड ग्लैंड इसको एक बैंक कर्मचारी की तरह समझते हैं कि एक बैंक कर्मचारी जो बहुत सालों से बैंक का एक ही काम करता जा रहा है, वो तंग आ चुका है उस काम से। तो दिमाग उसको सिग्नल दे रहा है, माने बैंक मैनेजर का जो बॉस है वो उसको सिग्नल दे रहा है कि आप लोन दो, लोगों को लोन दो। लोन यहाँ पे हार्मोन है, क्योंकि लोन बहुत लंबे समय के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन बैंक मैनेजर जो काम कर करके थक गया एक ही तरीके का, वो उसको मन नहीं करता लोगों को काम करने का। वो बहाने बनाने लग जाता है कि आज छुट्टी है कल आइएगा, आज लंच हो गया है कल आइएगा। तो ऐसे ही हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड छोड़ता ही नहीं है। तो दिमाग से बहुत सारे सिग्नल आ रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड को थायराइड छोड़ने के लिए, लेकिन वो आलसी हो चुका होता है और छोड़ता नहीं है वो थायराइड को। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी इस जांच के लिए, तो डॉक्टर आपको हार्मोन टेस्ट कराएंगे। उसमें जो TSH लेवल होता है, अगर वो T3 T4 मेनली T4 से बहुत ज्यादा आता है तो हम उसको हाइपोथायराइडिज्म बोल देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इतना एक्टिव नहीं रहा, वो अब अपनी क्षमता से थोड़ा कम काम कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड एनर्जी, आपकी ऊर्जा को बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जब आपको थायराइड की कमी हो जाएगी, आपके शरीर में थायराइड हार्मोन आएगा ही नहीं, आपको लोन ही नहीं मिलेगा, तो सबसे पहली चीज होगी कि आप थकावट महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जो भी खाना आप खा रहे हैं वो उसकी ऊर्जा तो आपके शरीर में बन रही है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, तो आपको थकावट होगी। अब शरीर की ऊर्जा बन तो रही है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही, तो दूसरे हार्मोन उसको चर्बी की तरह, फैट की तरह अलग अलग जगहों पे इकट्ठा करने लगेंगे। उससे आपको ओबेसिटी हो जाएगी, आप मोटापे से परेशान हो जाएंगे। मोटापा अपने अंदर पानी को सिकोड़ के रखता है, तो आपका जो शरीर का चिकनाई है, जितना भी फैट है उसमें पानी भी स्टोर होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, आप चर्बी मोटी और पानी से भरी होगी, तो आपके चेहरे, हाथ, पेट, इन सब में रूखापन सा आ जाएगा और चेहरा फुला फुला, पैर फुले फुले, हाथ फुले फुले लगने लगेंगे। जब शरीर ताकत बना रहा है तो ये ताकत आपको गर्माहट रखने के लिए भी चाहिए होती है। तो आपको गर्माहट शरीर नहीं बना पाएगा तो आपको ठंड बहुत लगेगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे पास, मैं मोटी तो हो रहा हूँ लेकिन गर्म क्यों नहीं लग पा रहा है। उसके बाद जब चर्बी ज्यादा बढ़ती रहेगी, फैट ज्यादा आपके शरीर में बढ़ेगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल का रूप लेगा और दिल को धड़कने से भी कम रोक सकता है। तो दिल के हार्ट रेट कम हो जाती है ऐसी बीमारियों में। आपके पास ज्यादा ताकत नहीं रहेगी तो आप वेट तो गेन कर ही रहे हैं, शरीर तो मोटापा भर ही रहा है, उसके साथ साथ आपको मन नहीं करेगा ज्यादा चलने फिरने का, तो इससे आपके जॉइंट में दर्द होने लगेंगे और कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ रह सकती है। बाल और नाखून भी पतले पतले से होने लग जाते हैं, आराम से टूट जाते हैं, बाल झड़ने बहुत लग जाते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन कहीं कहीं इनको बेहतर करने के लिए जरूरी भी होता है। औरतों में देखा गया है कि जो उनके महीने होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइम में होने लग जाते हैं, कोई एक टाइम पे नहीं होता और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। इन सब समस्याओं का कारण पता नहीं चलता और
आदमी बहुत थका हारा महसूस करता है, उसको असमय नींद आती है। तो इस कारण की वजह से डिप्रेशन की तरफ जाने का भी बहुत लक्षण पेशेंट्स में दिखता है। थायराइड की एक सबसे अजीब बात यह है कि जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा या आपका थायराइड थोड़ा कम बनना शुरू होगा, ये जब बहुत ज्यादा ही कम लेवल पे पहुंच जाता है तब हमें पता चलता है। और कई पेशेंटों को तो उस टाइम भी नहीं पता चलता, और जब तब भी नहीं पता चलेगा तो उनके में देखा गया है कि उनके दिल बहुत हल्के से धड़कता है, उनका हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, उनकी सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति भी चली जाती है, मुंह बहुत फुला फुला सा रहता है, गोल हो जाता है, और उसके साथ साथ जो उनके आईब्रोज होते हैं वो भी बहुत पतले होने लगते हैं। ऐसा लगता है आईब्रोज है नहीं, गायब हो रहे हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। और स्किन एक अलग मोटापे से हो जाती है जिसमें कोई स्वेट नहीं आता, तो बहुत ड्राई सी स्किन हो जाती है। कि थायराइड आपके गले के आगे होता है, तो थायराइड जब इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता तो वो फूल भी जाता है, उसकी वजह से वो कभी कभी आपके गले को दबाता है, उसकी वजह से आपके आवाज थोड़ी भारीपन ऐसे आ जाता है, एक होर्सनेस कहते हैं इसको आवाज में, ये भी आ जाता है। बोलना क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक भारीपन ऐसे आवाज में होता है, तो आदमी धीरे धीरे बोलना चाहता है, इसलिए जो आपका बोलने का तरीका है वो बहुत धीरे भी हो जाता है। अगर हम इसको इस जगह पे भी ठीक नहीं करें तो एक कंडीशन मिक्सेडिमा की आ जाती है। मिक्सेडिमा में आप कोमा में जा सकते हैं, जहां पे आपका दिल बहुत ही धीरे धीरे धड़केगा, तो खून ऑफकोर्स बहेगा नहीं ज्यादा, और इसमें आपका बीपी बहुत कम हो जाता है, आपका ग्लूकोज जो शरीर की एनर्जी है ग्लूकोज वो कम हो जाती है, और आप बहुत धीरे धीरे सांस लेने लग जाते हैं। शरीर का तापमान जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो थायराइड का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराना आवश्यक है। इसके लिए थायराइड में हम बाहर से अलग से हार्मोन देते हैं, एक नकली हार्मोन देते हैं शरीर को, ताकि जो हार्मोन शरीर खुद नहीं छोड़ पा रहा है वो बाहर से आपको मिले। और जैसे जैसे आपको ये हार्मोन दिए जाएंगे आपकी उम्र और आपका जो वेट होगा उस हिसाब से, और जैसे जैसे हार्मोन आपको मिलता जाएगा आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते में आपको बेहतर महसूस होने लगेगा, और 6-8 हफ्तों में कहीं बेहतर महसूस होने, आप नॉर्मल की तरफ भी आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दवाई खाना छोड़ दें, आपको दवाई खाते रहना है जब तक आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। कई बार ये उम्र भर भी होता है, लेकिन इनकी डोज कम होती जाती है। तो 6-8 महीने बाद डॉक्टर आपको खुद ही बोलेंगे कि एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और उससे पता चल जाएगा कि आपका हार्मोन लेवल ठीक है कि नहीं। अगर वो नॉर्मल की तरफ आ रहा होगा तो इस डोज को कम भी करा जाता है। दवाई खाते हुए कुछ चीजें दिमाग में ये रखनी चाहिए कि एक तो ये खाली पेट सुबह सुबह खाई जाए, क्योंकि अगर आप इसके साथ खाना इससे पहले खा लेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, और किसी और विटामिन इत्यादि के साथ ना खाएं इस दवाई को। अच्छा लगने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दवाई को रोक देना है, इस दवाई को प्लीज खाते रहिए। अगर आपको हालात कुछ बदलते दिखते हैं, कई बार ये होता है कि आप बहुत ज्यादा दवाई खाते खाते, पेशेंट्स बताते नहीं है, अगर आपके हालात खराब हो रहे हैं, आपको बहुत दिल की धड़कनें तेज लग रही हैं या पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो आप डॉक्टर को बताइए, क्योंकि आप फिर हाइपरथायराइडिज्म की तरफ भी जा सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म होता क्यों है? एक तो थायराइड खुद अपने से ही थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, या उसमें सूजन आ जाती है, या दिमाग से कोई ऐसी चीज होती है कि हार्मोन छोड़ने का जो आदेश है वही ना निकले, या कभी कभी औरतों में कोई ओवेरी की प्रॉब्लम होती है तो भी ऐसा देखा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसकी बीमारियों में भी ये लक्षण देखे गए हैं। तो अगर आपको थायराइड की कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ये चीजों को भी रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है कि कोई ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो, कोई ओवरी की प्रॉब्लम ना हो, या कोई एड्रीनल की प्रॉब्लम ना हो। इसके अन्य कारण और भी हो सकते हैं। कई बार बॉडी अपने ही थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने लगती है, तो ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देखा गया है। या आप प्रेग्नेंट रही हो तो प्रेगनेंसी के 6-8 महीने तक भी ये देखा गया कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। या आपकी कोई सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड का कोई हिस्सा निकाला गया हो, या कभी
कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो गर्दन की तरफ, कोई रेडिएशन थेरेपी हुई हो, तो इन सब कारणों से भी हाइपोथायराइडिज्म या एक अंडर एक्टिव थायराइड हो सकता है जो ढंग से अपना पूरा काम नहीं कर रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप अपनी बीमारी के बारे में समझना चाहते हैं या आपके डॉक्टर आपको टाइम नहीं दे पाए हो, आप ढंग से उसको समझ ना पाए हो, तो आप दिए गए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे से जान सकते हैं कि क्या आपकी तकलीफ है या अन्य कोई भी तकलीफ हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो कि आपकी क्या बीमारी है और कैसे आप पे असर कर रही है।